पिला माने आज वीडियो रे अष्टम श्रेणी बोर्ड परीक्षा निमंते विषय हिंदी रो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर गुडी को डिस्कशन करनबा। एक नंबर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 रु 50 शब्द में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर, प्रत्येक प्रश्न पाए 5 नंबर तुम मानक पाए मार्क रही। तो देखो एक नंबर करे पूनम के चांद को देखकर निशित को कौन सी बात आ गई याद आई। तो पिला माने पूनम रो चांद को देखिकी निशित रो को कथा मने पड़ी गला। तो यार उत्तर करिबा। उत्तर पूनम के सुंदर और चमकते चांद को देखकर निशित को अपनी माँ के चेहरे की याद आ गई। उसे लगा कि चांद की शीतलता और चमक उसकी माँ की ममता भरी मुस्कान जैसी है। जिस प्रकार चांद रात के अंधेरे में रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार उसकी माँ का प्यार उसके जीवन को खुशियां से भर देता था। चांद को देखकर वह भावुक हो गया और माँ के प्रति उसकी श्रद्धा और बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है? उत्तर जीवन रे अनुशासन रो महत्व कौन? जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। अनुशासन ही वह गुण है जो व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। यह हमें समय का सदुपयोग करना, नियम का पालन करना और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना सिखाता है। बिना अनुशासन के व्यक्ति का जीवन दिशाहीन और अव्यवस्थित हो जाता है। चाहे विद्यार्थी जीवन हो या सामाजिक जीवन, हर जगह अनुशासन ही मान सम्मान और उन्नति का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और नभ हमें क्या कहते हैं? पृथ्वी एवं आकाश हमको कौन कहती? उत्तर अनमोल वाणी या प्रकृति के संदर्भ में पृथ्वी हमें धैर्य रखने की शिक्षा देती है। पृथ्वी कहती है कि चाहे कितना भी बोझ या संकट क्यों न हो, हमें कभी अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। वही दूसरी ओर नभ आकाश हमें संदेश देता है कि हम अपने व्यक्तित्व और विचारों का इतना ऊंचा और विस्तृत करके सारा संसार हमारे सद्गुणों के ढक जाए। अर्थात हमें उदार और महान बनना चाहिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो इसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इस श्लोकटीर भावार्थ लिखिबा। उत्तर इन पंक्तियों में पुष्प फूल अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है कि उसे किसी सुंदर के गहने या देवताओं के चरण में नहीं चढ़ना है। वह माली से प्रार्थना करता है कि उसे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक दिया जाए वहां जहां से वीर जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने जा रहा है। पुष्प उन वीरों के पैरों तल आकर खुद की गौरवान्वित महसूस करना चाहता है। वह देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। 2 नंबर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न पाई 2 नंबर रही। तो ये प्रश्न गुड़िकर उत्तर पाई 2 मार्क रो व्यवस्था रही तुम मानक पाई। क संसार के लोग क्यों खुश हुए? उत्तर जब वर्षा ऋतु आई और चारों ओर हरियाली छा गई, तब धरती की प्यास बुझते देख और प्रकृति को सुंदर देख संसार के लोग खुश हुए। मेढकी ने अपने बच्चों से क्या कहा? उत्तर मेढकी ने अपने बच्चों को कहा कि वे सावधानी से रहे और बाहर की दुनिया के खतरों से बचकर रहे, विशेष रूप से साफी से दूर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल में कौन सी बात सिखाई जाती है? उत्तर स्कूल में हमें अच्छी शिक्षा, अनुशासन, नैतिकता, बड़ों का सम्मान करना और मिलजुल कर रहना सिखाया जाता है। चेतक देखने में कैसा था? उत्तर चेतक एक बहुत सुंदर, शक्तिशाली और कुर्ताला घोड़ा था। वह अपनी तेज चाल और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। वो
तुम भी ऊंचे बन जाओ का भाव क्या है? उत्तर, उसका भाव यह है कि हमें पर्वत के समान महान बनना चाहिए और अपने चरित्र तथा विचारों का ऊंचा उठाना चाहिए। तरंग हमें क्या संदेश देती है? उत्तर, तरंग हमें वह संदेश देती है कि हमें अपने मन में मीठी मीठी उमंगें भर लेनी चाहिए और सदा उत्साह के साथ जीवन जीना चाहिए। नेक्स्ट, पंक्तियों का अर्थ एक दो वाक्यों में समझाइए। एई पंक्तिटीर अर्थ गोटे किंबा दुईटी वाक्य रे देवा पाई कहिछि। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। उत्तर, इन पंक्तियों का अर्थ है कि जिस रास्ते से वीर सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने चाहते हैं वह रास्ता अत्यंत पूजनीय और श्रेष्ठ होता है। तापरे जरे पक्षी और बादल ए भगवान के डाकिए है। ए पंक्तिटर उत्तर लिखिबा। उत्तर, कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के संदेश वाहक डाके हैं। वे एक देश से दूसरे देश तक बिना किसी सीमा के भगवान का प्रेम, श्रद्धा भावना और एकता का संदेश पहुंचाता है। 3 नंबर, प्रत्येक प्रश्न उत्तर 2 बा 3टी वाक्य रे उत्तर दियंतु। तो एथिपई 3 नंबर रो व्यवस्था तुम मानक पई रहिछि। तो क, आदमी के दोस्त या दुश्मन कैसे बनते हैं? उत्तर, आदमी के दोस्त या दुश्मन उसके व्यवहार और उसकी वाणी से बनते हैं। यदि हम मीठा बोलते हैं और दूसरी की मदद करते हैं तो लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन यदि हमारा व्यवहार बुरा है तो लोग दुश्मन बन जाता है। 3 सफेद फूल के नाम लिखे। तो 3टा धला फूलर नाम लिखिबा। उत्तर, 3 सफेद फूलों के नाम है मोगरा, जहाकु बेला, चमेली और सफेद गुलाब अथवा कुमुदनी, रात की रानी जहाकु कुआ जाय मध्य लिखि परिबो। बूंद से लोग क्या सीखना चाहिए? उत्तर, बूंद से लोगों की यह सीखना चाहिए कि बाधाओं से डरना नहीं चाहिए। जिस तरह बूंद बादल को से निकलकर अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ती है, वैसे ही हमें भी साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अक्सर अंत सुखद होता है। नेक्स्ट, पर्वत हमें क्या शिक्षा देता है? उत्तर, पर्वत हमें अपना सिर ऊंचा रखकर जीने और महान बनने की शिक्षा देता है। वह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति अड़िग और दृढ़ रहना चाहिए। वह चांद के बारे में रानी मौसी बच्चों से क्या कहती थी? उत्तर, रानी मौसी बच्चों के से कहती थी कि चांद पर एक बूढ़ी अम्मा रहती है जो स्कूल काटती है। वह बच्चों की चांद से जुड़ी काल्पनिक और प्यारी कहानियां सुनाया करती है। पहचानो मैं कौन हूँ। नीचे पटको ऊपर जाती, ऊपर फेंको नीचे आती, उछल कूद है सदा मचाती, हमको कितने खेल खिलाती। तो यह कौन? तो लिखिबा यार उत्तर। पिला माने यह होची गोटे प्रहेलिका जाको ढगढमाली मध्य कुआ जाए ओडिया रे। नीचे पटको ऊपर जाती, ऊपर फेंको नीचे आती। तो एभली भाबर लिखिबो उछल कूद है सदा मचाती, हमको कितने खेल खिलाती। तो यार उत्तर होची गेंद बा जाको कि तुम माने बॉल बोली कहू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पुष्प की क्या क्या अभिलाषा नहीं है? उत्तर, ए उत्तर लिखि देले तू मानक पई 3 नंबर रहिछि। पुष्प की अभिलाषा किसी सुंदरी की गहनों में गुथने की नहीं है, न ही वह सम्राटों के शव पर चढ़ाना चाहता है। उसे देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर गर्व करने की भी कोई इच्छा नहीं है। जब बूंद कैसे मोती बने? उत्तर, जब बूंद बादलों की गोद से निकलकर समुद्र की ओर गिरी तब वह एक
फूले हुए सीप में मुंह में जागिरी, सीप के अंदर जाकर वह जम गई और एक सुंदर मोती बन गई। 4 नंबर, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। गोटे गोटे शब्द व वाक्य मध्य उत्तर देव। प्रत्येक प्रश्न पर एक नंबर व्यवस्था रही। तो क, अनुपम क्यों खुश था? उत्तर, अनुपम अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के कारण खुश था। ख, अपने आप को बजरंगबली मनाने वालों की दशा कैसी होती है? उत्तर, जो लोग केवल शारीरिक बल पर घमंड करते हैं और खुद को बजरंगबली मानते हैं, वे अंत में हंसी के पात्र बनते हैं और संकट में पड़ते हैं। ग, किसके दम तोड़ने पर राणा फुट फुट कर रोने लगे? उत्तर, अपनी प्रिय घोड़े चेतक के दम तोड़ने पर राणा प्रताप फुट फुट कर रोने लगे। घ, चेतक की मूर्तियां आज भी कहाँ खड़े हैं? उत्तर, चेतक की मूर्तियां आज भी हल्दी घाटी और चित्तागढ़ के गौरवशाली स्मारक के रूप में खड़ी है। 5 नंबर, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन से बने एक शब्द लिखिए। प्रत्येक प्रश्न पर एक मार्क रही। तो 5 नंबर पर टोटाल 2 नंबर रही। उत्तर, प्रथमे रव्य, मुख्य किंबा संख्या, ट, खट्टा किंबा लड्डू। 5 नंबर, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन से बन एक शब्द लिखिए। रव्य, ट्रट। तो यार उत्तर करिबा रव्य, मुख्य किंबा संख्या, ट, खट्टा किंबा लड्डू। 6 नंबर, संज्ञा नाउन पद को चिन्हट करंतु। तो भारत के उत्तर में हिमालय है, संज्ञा भारत और हिमालय। तो भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है, संज्ञा भुवनेश्वर ओडिशा राजधानी। 7 नंबर, उपयुक्त विभक्ति चिन्ह से खाली जगह भरिए। तो एक कोठरी मध्य शब्द नहीं खाली स्थान पूर्ण करिए। राम डैश भाई आ रहा है, राम का भाई आ रहा है। मेज डैश पुस्तक में, तो एठी मेज डैश पुस्तक है देची, मेज पर पुस्तक है। नेक्स्ट 8 नंबर, सर्वनाम शब्द पर गोला लगाइए। तो सर्वनाम शब्द चारिपटे गोल बुलेबा। फर्स्ट, हमारा देश भारत है, सर्वनाम हमारा। तो उसके पहचानते हो तो उसको। 9 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पढ़ो को छाटकर लिखिए। उत्तर, आइरे मोटा बालक जा रहा है। तो विशेषण होची मोटा। तापरे एठी लिखि दो पिला माने अलगा करिकि, मोटा विशेषण पद है। तापरे सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। तो एठी सफेद विशेषण पद। तापरे 10 नंबर, क स्तंभ के कर्ता के साथ ख स्तंभ के क्रिया को मिलाइए। क स्तंभ सहित ख स्तंभ जोड़िबा। क स्तंभ और ख स्तंभ देइछि, राम खेलती है, लड़की खाएगा, घोड़ा बढ़ता जाता है, पौधा। तो पौधा एटी दीटा दे देइछि। तो याकू क स्तंभ सहित ख स्तंभ को जोड़िबा। उत्तर, राम खाएगा, लड़की खेलती है, घोड़ा दौड़ता है, पौधा बढ़ता जाता है। ए भली भाबरे क स्तंभ सहित ख स्तंभ जोड़िबो। हम बड़ों का आदर करते हैं, तुम्हें गरम गरम चाय पीनी चाहिए। 12 नंबर, वाक्यर प्रकार बाछ लिखो। तो की प्रकार वाक्य ताहा बाछिक लिखियो। क्या तुमने खाना खाया? यह प्रश्नवाचक वाक्य है। तापर 2 रे, आहा दृश्य कितना सुंदर है। तो उत्तर विस्मय आदि बोधक वाक्य है। 13 नंबर, मेलन करतु। तो संयुक्त वर्ण मिलन करिबा। तो फास्ट प र, प्र, स क, स्क, गण, गण, ख य ख। तापरे क स क्ष,
14 नंबर वर्ण गुडी को जोड़ी शब्द गठन करंतु। तो एई वर्ण गुडी को जोड़ी की शब्द गठन करबा। स अ भ य हेजिबो सभ्य। स क त शक्त। प अ द म पद्म। ब इ द य आ हेले विद्या। च इ ह न चिन्ह। तो निश्चित भाव में क्वेश्चन गुडी सब आसीबो तुम मानक भाई 1 मार्क नेखाए प्रत्येक पाई 1 नंबर। तो 1 2 3 4 5 एपरि भाव में तुम मानक भाई मार्क आसीबो। 15 नंबर ओडिया से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो प्रश्न पाई तो ए गुडी सब पिला माने दे देछि ओडिया रे तुम माने या को हिंदी रे अनुवाद करिवो जाको कि ट्रांसलेशन करिवो। पिलाटी विद्यालय को जाउछि। बच्चा स्कूल बा विद्यालय जा रहा है। शिशुटी बगीचा रे खेलुछि। बच्चा बगीचे में खेल रहा है। शिक्षक श्रेणी रे पढ़ाउछन्ति। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे। प्रजापति फूल रे बसिछि। तितली फूल पर बैठी है। 16 नंबर हिंदी रु ओडिया रे अनुवाद करिया। तो प्रथमे ओडिया रु हिंदी कले वर्तमान हिंदी रु ओडिया करिबा। नाना ने कहानी सुनाई। नानी किंबा आई जाको कहा जाए तो गप सुनाइले। 2 नंबर हमें स्कूल में कई बातें सिखाई जाती है। हमको स्कूल में अनेक कथा सिखा जाए। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। विवेकानंद को पिला दिन नाम नरेंद्र थिला। भारत के उत्तर में हिमालय है। भारत रो उत्तर रे हिमालय अछि। एई भली भाबरे तू मानकर सब प्रश्न उत्तर गुडी को हिंदी रे आसीबो। तो भलो भाबरे प्रैक्टिस करियो। परीक्षा पई ऑल दी बेस्ट। को क्वेश्चन गुडी को पढिला मते कमेंट रे परीक्षा रे आसी के निश्चित जणाइबो। Thank you for watching.